आज मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है तो थोड़ा सा टॉपिक पे डीप जाते हैं। आप जब कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो आपका इंटेंशन मैटर करता है कि आप किस इंटेंशन से वो मांग रहे हैं और आपको वो क्यों चाहिए। जब आपका ये क्लियर हो जाता है देन आपको जो है वो चीज़ें मिल जाती है आसानी से। कभी कभार ड्यूरेशन लगाना सही होता है, कभी कभार नहीं सही होता है। बिकॉज़ आप ये दो पार्ट से चेक कीजिएगा। अगर आपने ड्यूरेशन लगा दिया देन आप यूनिवर्स को बता देते हो कि यस मुझे ये टाइम तक चाहिए। बट अगर आप उसके पहले ही प्रिपेयर हो जाओगे देन उसके पहले आपको मिल सकता है ना। तो अगर आप ड्यूरेशन नहीं लगाते कभी कभार और साइड बाय साइड अगर आप खुद पे वर्क कर रहे हो देन आपने जो मांगा है वो आपको साइमल्टेनियसली जो है डिलीवर किया जाता है। अगर आपने ड्यूरेशन लगा दिया है देन शायद आप उतना काम नहीं करोगे, उतना एनर्जी के साथ काम नहीं करोगे, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में जा सकते हो, डिपेंड हो सकता है। तो अगर कुछ चीज़ खुद पे आप वर्क कर रहे हो साथ ही साथ अगर आपने टाइमिंग सेट नहीं किया है देन ये कभी कभार प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर आप जो मांगते हो अगर आप उस पर ड्यूरेशन सेट कर देते हो देन ये कभी कभार लिमिट हो जाता है। क्योंकि अगर आप खुद पे काम कर रहे हो साइड बाय साइड देन आपका स्पीड अप से डिलीवर हो सकता है ना पार्सल। अगर आपने ड्यूरेशन लगा दिया देन आप थोड़ा सा आलस कर सकते हो, ये वाला एस्पेक्ट जो है आ सकता है। सो कभी कभार ड्यूरेशन अच्छा होता है लगाना, कभी कभार नहीं होता है। सेम गोज़ टू द स्पेसिफिकेशन कि आपको ये स्पेसिफिक चीज़ ही चाहिए। तो ये वाला हाउस के लिए अप्लाई हो सकता है या फिर पार्टनर के लिए अप्लाई हो सकता है। पहले हम हाउस के रिगार्डिंग देखते हैं बिकॉज हाउस कैन बी वरा बट पार्टनर के लिए आपका थोड़ा ज़्यादा इमोशन रहता है, करेक्ट। तो अगर हम हाउस की बात करें एग्जांपल या फिर आपको कुछ चाहिए या फिर करियर वाइज अगर हम चेक करें तो आप जब मांगते हो कि यस मुझे ये चाहिए देन आप उसके साथ ये स्टेटमेंट ऐड कर देते हो कि अगर वो मेरे लिए अच्छा होगा देन ही मुझे देना। देन आपको ये जब आप सेंटेंस कहते हो ना, बिकॉज आपकी बुद्धि से आप कुछ भी मांग सकते हो, करेक्ट। ये मैंने एक जया किशोरी की लाइन में भी सुना था कि शी टू बिलीव्स दैट। तो ये बराबर है एग्जैक्टली बिकॉज आपको नहीं पता रहता कि आप आपकी बुद्धि से क्या मांग रहे हो। तो अगर आप जो मांग रहे हो और आप उसके साथ ये सेंटेंस डाल देते हो कि यस अगर वो मेरे लिए अच्छा होगा देन ही मुझे देना, देन वो आपको डिलीवर किया जाता है। बिकॉज यूनिवर्स यहाँ पे सोचेगा ना कि इसके लिए अच्छा है देन ही मैं डिलीवर करूँगा। तो आपको उतना प्रिपेयर रहना चाहिए खुद को, मतलब आप रोते नहीं बैठना। मतलब आपका वेसल वहाँ पे मैटर करेगा कि आप कितने स्ट्रांगली और आप कितना बिलीव कर रहे हो उस प्रोसेस को या फिर जो भी आपके साथ होता है उस चीज़ को। तो यहाँ पे बात करते हैं स्पेसिफिकेशन अगर हम घर की देन हो सकता है ये घर आपके लिए स्पेसिफिक अच्छा नहीं हो। आप जो बोल रहे हो कि हाँ मुझे यही चाहिए, माइट इससे अच्छा भी आपके लिए कुछ घर हो सकता हो ना। देन आप सिर्फ वो वाइब्रेशन में रहना कि आपको वो घर में जाने के बाद कौन सा फीलिंग फील करना है, कैसा आपको इन्वायरमेंट चाहिए। मतलब बेसिक एक एनालाइजेशन कर देना कि आपको ऐसे ऐसे चाहिए और आप वो वाइब्रेशन में रहना, फिर अपने आप जो भी है घर आपके लिए आ जाएगा। आप जब नोट करते हो कि हाँ मुझे यही चाहिए तो अगर आपके एनर्जी को मैच नहीं हो रहा है तो यूनिवर्स आपको क्यों देंगे ना वो। तो ये भी समझिए, मतलब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम गोज़ टू फाइनेंस टू कि आपको चाहिए बट वो कहाँ से आ रहा है। आप वो पर्टिकुलर चीज़ पे मत ये कीजिए कि मुझे यहाँ से आना चाहिए, वो कहाँ से भी आएगा सोर्स यूनिवर्स क्रिएट कर देंगे। बट आपको सिर्फ उतना ओपन माइंडेड रहना चाहिए कि आप वो रिसीव कर सको। सेकेंडली अगर हम पार्टनर की बात करें देन अगर आपको स्पेसिफिक पार्टनर ही चाहिए देन आपको उसको अच्छा और बुरा दोनों साइड के साथ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। देन आप उतने प्रिपेयर हो क्या ये भी आपका चेक किया जाएगा। देन अगर आप के लाइफ में कोई नहीं है, आप सिर्फ चाहते हो कि ये समथिंग लाइक आ जाए, तो आपको कौन सी एनर्जी चाहिए। बॉब प्रॉक्टर की यहाँ पे मैंने ये सुना था एंड इट इज़ गुड कि अगर आप ऐसा मतलब आपको जो चाहिए आपके पार्टनर की एनर्जी में आप वो वैसा फील कीजिए, इमेजिन कीजिएगा कि यस ये एनर्जी मेरे साथ है। देन आपका जो भी पार्टनर रहेगा ना उस अकॉर्डिंगली वो फ्रीक्वेंसी को मैच करता होगा, वो आपके सामने ज़रूर आएगा। अगर आपके लिए कोई देख रहे हैं या फिर आप किसी वर्क फील्ड में हो देन आपको फिर एक इंस्टेंट कनेक्शन जो है फील हो जाएगा। देन अगर आपको जो चाहिए वही चाहिए देन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक फ्रीक्वेंसी अलग है, आपको जो चाहिए उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की फ्रीक्वेंसी अलग है। तो अगर आप उस पर कुछ उस एनर्जी मतलब उस ह्यूमन बीइंग को अगर खुद पे कुछ वर्क करना है और अगर आप ऑलरेडी खुद पे वर्क कर चुके हो देन दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच होना इम्पॉर्टेंट है ना।
तो यहाँ पे शायद ऐसा हो सकता है कि भले वो इंसान सही हो आपके लिए, बट माइट कुछ प्रोसेस है, कुछ अंडरगोइंग लर्निंग का बाकी होगा, इसके लिए वो आपके लाइफ में तुरंत एंटर नहीं कर सकता, बिकॉज उसका कुछ लर्निंग बाकी है। तो जब अगर उनको यूनिवर्स ने आपके साथ जोड़ लिया, देन ऐसा हो सकता है ना, आप क्यों सफ़र करोगे जो आपको सफ़र करना ही नहीं है आपके एनर्जी के हिसाब से। तो जब फिर वो इंसान जो है प्रॉपर वर्क करके फिर आप जो वो फ़िल्टर होके आ जाएगा, देन आपको यूनिवर्स वहाँ पे कनेक्ट कर लेगा। तो ये सारी बारियों का खेल है। आप जब कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हो या फिर कुछ मांगते हो ना, देन ये सारा ऑब्जर्वेशन होना मैटर करता है। साथ ही साथ ये एग्जांपल हमेशा याद रखना कि आइसक्रीम, मतलब अगर आप यूनिवर्स मास्टर श्री आकाश ने कहा आइसक्रीम, मुझे हमेशा याद रहता है कि आइसक्रीम अगर आप 3 लेवल स्कूप आइसक्रीम मांग रहे हो, तो आप 1 लेवल ऑफ आइसक्रीम जो स्कूप है वो हैंडल करने इनफ है क्या आपका वेसल, ये आपको देखना है। साथ ही साथ सेकंड वाला ये हुआ यू नॉट टू ट्रस्ट, मतलब ये प्रोसेस ट्रस्ट करने को आप कौन, मतलब आप ट्रस्ट कीजिएगा ना, मतलब आपके ऊपर एक एनर्जी रहती है वो हमेशा वर्क करती रहती है ना। आप गॉड कहिए, यूनिवर्स कीजिएगा, आपके ऊपर कोई तो कंट्रोल कर रहा है, तो उस एनर्जी पे आप कितना बिलीव कर रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो, ये मैटर करेगा। मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, आपको जो भी चाहिए, मतलब आपको मनी चाहिए तो मनी आपको फ्लो में रहना आना चाहिए। अगर आपको लव चाहिए तो लव आपको देना लेना आना चाहिए ठीक से। मतलब जो आपको चाहिए ना अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर एनर्जी आप कितनी दे रही हो आपकी तरफ से, ये भी मैटर करेगा ना। आप सिर्फ मांग नहीं सकते कि मुझे यही चाहिए, बट आप वो जो मांग रहे हो अगर आप उस चीज़ का कुछ दे ही नहीं रहे हो, देन आपके पास वो कैसा आएगा। एनर्जी को फ्लो में रहना अच्छा लगता है, एनर्जी लव्स टू बी इन फ्लो। मतलब ये सारी बारियों को तो आप देखिएगा, मतलब जो आप दोगे वो आपके पास आएगा। जब हम कहते हैं ना, मतलब ये भी कहा जाता है ना कि खून देने से बढ़ता है, क्यों बढ़ता है खून देने से, क्योंकि वो फ्लो है। मनी भी आप फ्लो में रखोगे तो वो बढ़ेगा, आप प्यार दोगे बाहर तो प्यार आपके पास आएगा। मतलब ये रूल है, हर चीज़ पे मैटर करता है। आपका ऑर्डर, आपको क्या चाहिए, प्रायोरिटी पे लाओ जो आपको चाहिए नहीं चाहिए। पर्सनल लेवल पे ठीक है, कितना मांगोगे आप पर्सनल लेवल पे, सोशल लेवल पे चेक करना कि आपका कितना कंट्रीब्यूशन, आपको क्या करना चाहिए। थोड़ा सा मांग सकते हो मैनिफेस्ट, तो अच्छा मांगो ना कि सबका भला हो। लाइक मतलब जो आपको दिख रहा है प्रॉब्लम, एटलीस्ट उसके लिए तो सोल्यूशन मांगो। बाकी आपको करना है वो बात की बात है, बट आप जो दिख रहा है प्रॉब्लम उसके लिए पहले कुछ मांगो, देन आपका मैनिफेस्टेशन कुछ सही से काम कर रहा है, ये हम कह सकते हैं। आई होप ये कुछ आपको इंसाइट्स मिला हो यहाँ से। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। कुछ पिछले वीडियोज़ रहेंगे वो चेक कर दीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ से आपको कुछ मैनिफेस्टेशन के बहुत वीडियोज़ मिल जाएंगे। और टिल देन थैंक यू एंड प्रणाम। प्लस चित्रा जी ने एक सही बहुत सुंदर सी लाइन कही थी कि अगर उसे लग रहा है आपको दुखी देखकर, ये देखकर जो भी आपको लग रहा है कि आप सफ़र करो, अगर उसको लग रहा है ये आपके लिए सही है, देन वही सही। और उसे लग रहा है आपको उसमें से निकालना है, देन आपको वो अवश्य निकालेगा। यानी आपके यहाँ पे वेसल प्रिपेयर हो रहा है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप दृष्टिकोण सही लगाओगे, देन सही से सारी चीज़ें आसानी से ही होती है। मतलब आपका रूट स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, तो आप रोइए मत, आपका रूट स्ट्रॉन्ग हो रहा है इस पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर आपका रूट स्ट्रॉन्ग होता है, देन ही आपका पेड़ जो रहता है ना लाइफ का, वो टॉल ग्रो करता रहेगा ना। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लिंक्ड। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें लिंक्ड है कि आपको फेथ कितना है, ट्रस्ट कितना है, या फिर आप फियर कर रहे हो तो कौन आप पे कितना प्रभाव रखता है, ये सारी चीज़ें बेस रखेंगी आपकी जर्नी अनफोल्ड करते वक्त। सो ये आपको ध्यान लगाना है कि आप कौन से दृष्टिकोण लगा रहे हो जो भी आपके सामने आता है। अच्छा बुरा कुछ नहीं है, एक न्यूट्रल फॉर्म में देखो कि ये क्यों आया है आपके सामने, देन आप उससे सही से देख पाओगे। जब आप थर्ड पर्सन होकर किसी चीज़ को देखते हो ना, देन आपको थोड़ा क्लियरली दिखता है। सो ये चीज़ों का ध्यान रखना। साथ ही साथ आज हमने एक अच्छी बात सुनी कि जब आप कोई विश मांगते हो तो आपको चाहिए वो इस इंटेंशन से नहीं मांगते हो। आप जब तब आप क्या करते हो उस चीज़ की आपको वैल्यू पता रहती है कि वो आपके लाइफ में क्या है, इसके लिए आप वो मांग रहे हो। करेक्ट? क्योंकि बिना मांगे हमें जब कुछ मिलता है, देन कभी कभार हम कदर नहीं करते, पर हम जब कुछ मांगते हैं तब उसकी कदर करते हैं। इनडायरेक्टली ये अप्लाई हो जाता है। सो दिस इज़ समथिंग ब्यूटीफुल आई टू लर्न टुडे कि यस, ये भी परसेप्शन हो सकता है। सो
ये भी सही है कि भगवान हमें जो देता है, हम काबिल होते हैं तब हमें देते हैं। तो मांगते हो देन ये थोड़ा सा वहाँ लग जाता है कि हाँ इसको शायद इसकी कदर है। सो मांगिए, अगर है आपका तो आपको मिलेगा। वो तो हमें देने ही बैठे हैं ना, जो भी हम मांगेंगे सिर्फ हम पे डिपेंड कर रहा है कि हम किस एनर्जी से मांग रहे हैं, क्या एनर्जी से मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। बिकॉज हम वही मांगते हैं जो हमने लर्न किया होता है, सीखा होता है, हमारा परसेप्शन होता है। साथ ही साथ ये भी होता है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमने नहीं मांगा इसके लिए क्या हमें नहीं मिला क्या, ये भी लग जाता है एक शायरी वाइज। चलो, आई होप इट हेल्प यू इन सम वे। थैंक यू एंड प्रणाम।